अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आए हैं कोक की एजेंसी पे। आप देख रहे हैं कोक की बहुत बड़ी एजेंसी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त बशारत अली एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम आए हैं कोक की एजेंसी पे। सर शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये ऑनर हैं कोक की एजेंसी के, ये मालिक हैं। इनसे हम सारी गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे इस बिज़नेस के बारे में। ये इनके जहन में ये कैसे आइडिया आया ये कोक की एजेंसी लेके बिज़नेस करने का, सारा कुछ इनसे पूछेंगे। इस बिज़नेस के बारे में कितनी जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाती है। स्टार्टिंग में जो बंदा ये लेना चाहता है, अगर ये बिज़नेस करना चाहता है तो स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे होने चाहिए, कितना मार्जिन होना चाहिए कि वो एजेंसी जो है वो ले सके, और मिनिमम से मैक्सिमम जो है वो कितनी इस पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल चाल है सर जी? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। सर जी काइंडली हमें ये बताएं कि आपके जहन में ये आइडिया कोक की एजेंसी का जो है वो कैसे आया कि ये लेकर बिज़नेस किया जाए? सर पहले ना यहाँ पे होलसेल डिपो था जी सर। वहाँ से हम सेल किया करते थे तकरीबन 10 साल पहले। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आइडिया आया बिज़नेस तो हम कर ही रहे हैं, इस बिज़नेस को वसी करें। फिर उसके बाद हमने ये कोका कोला की एजेंसी ली। तो उस वक़्त तो इजीली एजेंसी मिल जाती थी, तकरीबन 2 या 3 या 4 बिलियन में डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाती थी। आजकल थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है, तो एजेंसी लेने के लिए तकरीबन 1 करोड़ 1.5 करोड़ एरिया पे डिपेंड करता है। मिनिमम 1 करोड़ का कंपनी डीडी लेती है अगर आपने फर्स्ट टाइम कोका कोला की एजेंसी लेनी। खैर ये तो सिटी एरिया है, अगर थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया पे जाएं या सिटी के थोड़ा सा बाहर जाएं तो मिनिमम कितनी जो है वो इन्वेस्ट करके कितना मार्जिन के साथ हम ये कोक की एजेंसी ले सकते हैं? सर 50 लाख से काम चल सकता है। अगर आउट हो यानी कि विलेज हो, थोड़ा सा एरिया हो, 50 लाख से आपका डिस्ट्रीब्यूशन चल सकती है। उसके लिए अलावा आपके पास गाड़ी, 2 गाड़ियाँ, वेयर हाउस, ये इन्वेस्टमेंट उसके अलावा है। तो 50 लाख से ये जो है वो एजेंसी ख़रीदी जा सकती है, ये कारोबार शुरू किया जा सकता है। 50 लाख इन्वेस्टमेंट जो है वो मिनिमम करनी होगी। इसके लिए जो है वो 1, 2 या 3 जितने भी स्टेप्स हैं, या कोई न्यू बंदा जो हमारा भाई लेना चाहे ये एजेंसी या ये कारोबार करना चाहे, तो ये स्टार्ट से वो कहाँ जाए या किस तरह के 2-3 स्टेप हैं इजीली बता दें ताकि ये एजेंसी वो ले सके। सबसे पहले सर जहाँ पे वो एजेंसी लेना चाहता है वहाँ पे एजेंसी ना हो या कोई डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ के जा रहा हो, इस सूरत में एजेंसी मिल सकती है, अदरवाइज़ एजेंसी नहीं मिल सकती। एजेंसी लेने के लिए आपको सबसे पहले कोका कोला का ऑफिस है फैसलाबाद का, 4th फ्लोर सारा माल, वहाँ पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो मैनेजमेंट है उनसे मिलना पड़ेगा। वो आपको जो मालूमात हैं, जितनी जो भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी उसके बारे में आपको गाइड करेंगे। बाकी जो भी मामलात होंगे वहाँ पे डील होंगे। उसके बाद आपको एजेंसी की, अगर आप एग्री हुए तो आपको कोका कोला की डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी। अच्छा सर, इसके अलावा और सिटीज़ में और जो बाकी ज़िले हैं या डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे भी जाके आप ले सकते हैं, या उनको भी फैसलाबाद ही जाना पड़ेगा? नहीं सर, हर डिस्ट्रिक्ट में उसका वहाँ पे ऑफिस है कोका कोला का। जैसे मुल्तान है, लाहौर है, गुजरांवाला है, झंग है, हर जगह कोका कोला का एक हेड ऑफिस होगा, यानी कि ऑफिस होगा। मुतलका बंदे वहीं पे रिपोर्ट करेंगे, वहीं से आपको डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह लेना चाहें या जो भी मालूमात लेना चाहें वहाँ से मिलेंगी। अच्छा सर जी, इसके अलावा 50 लाख आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, इसके अलावा वो सिक्योरिटी वगैरह भी देनी पड़ती है उनको, या कोई डॉक्यूमेंटेशन के बारे में? सर वो एक एग्रीमेंट होता है और 1 लाख रुपये कंपनी सिक्योरिटी लेती है अगर आपको कोका कोला डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। बाकी वो एग्रीमेंट जो भी होगा वो इन्फॉर्मेशन होगी, वो दोनों पार्टी की रजामंदी से साइन होगा, लेकिन 1 लाख रुपया कंपनी सिक्योरिटी लेती है। जो बंदा ये 50 लाख से या मिनिमम जो है वो मार्जिन से स्टार्ट करता है एजेंसी लेके अपना कारोबार, तो स्टार्ट से ही उसको कितनी जो है वो इनकम आती है, कितनी आमदनी आती है महीने की? सर स्टार्ट से तो बंदा होगा नया, उसे कंपनी की पॉलिसियों का, मार्केट का, बिज़नेस का नहीं पता होगा, लेकिन प्रॉफिट ज़रूर आएगा। जिस वक्त वो हो जाएगा उसका इन्वेस्टमेंट पे भी डिपेंड करेगा आपका प्रॉफिट।
जिस वक्त उसे पता चलेगा कारोबार का, फिर इजीली 2 लाख 3 लाख प्रॉफिट वो मैनेज करेगा। तो सर ने बताया कि थोड़ा सा मुश्किल होगी स्टार्ट में, सारा मैनेजमेंट को समझना, ऑफिस के जो रूल्स हैं उनको, कंपनी का जो रूल्स हैं उनको समझना, तो उसको थोड़ा सा समझ के चलें तो फिर आपको 3 से 4 लाख या 2 से 3 लाख रुपया बचत जो है महाना की आ सकती है। किसी भी ज़िला से हम जो है वो रब्ता करते हैं, ऑफिस से कंपनी लेके या एजेंसी लेके हम चलते हैं, तो माल भी उसी ज़िले से हमें मिलेगा। और कहाँ से मिलेगा सर? अगर ये कंपनी का SOP होता है, या हम फैसलाबाद में बैठे हैं, हमें मुल्तान प्लांट से प्रोडक्शन आ रही है, फैसलाबाद से भी आ रही है, वो कंपनी का ज़ाती SOP होगा, उसने एरिया डिवाइड किया होगा फैसलाबाद को। वहाँ से अगर बिलफर्ज यहाँ पे 1.5 लीटर नहीं है तो वो मुल्तान से आएगा। जहाँ जहाँ से ये कंपनी के प्लांट हैं वहाँ से स्टॉक है, क्योंकि पूरे फैसलाबाद में, पूरे पाकिस्तान में एक CCI ऑपरेट कर रहा है, तो वही ओनर हैं, तो वही पूरे पाकिस्तान को चला रहे हैं। बाकी उनकी मर्ज़ी, जहाँ से दिल करें आपको स्टॉक दें। सर बता रहे हैं कि कंपनी ये सारा कुछ अरेंज करती है, आप मतलब आपको उन्होंने माल पहुंचाना होता है, पाकिस्तान के कहीं किसी भी ज़िले से आपको दें, आपको माल वो पहुंचा देते हैं। सर जो ये लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, हमारे भाई ये जो बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके लिए हाँ आप क्या मशवरा देंगे कि इन्वेस्टमेंट इस पर करनी चाहिए? सर बड़ा अच्छा बिज़नेस है। अगर किसी बंदे के पास इन्वेस्टमेंट है, बिलफर्ज 1 करोड़ या 50 लाख, ईजीली यहाँ पे इन्वेस्ट करें। हो ही नहीं सकता कि कोको कोला में आपको लॉस हो। प्रॉफिट इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट पे और आपको कारोबार समझ आने पे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। सर एक सिटी में कोई बंदा दूसरी कोक की एजेंसी ले सकता है? सर बिल्कुल ले सकता है। अगर उस पार्टी से कवरेज नहीं हो रही तो कंपनी ज़ाहिरी बात है अपना लॉस तो नहीं करेगी, फिर वो नई पार्टी हायर करके एक सिटी में 2 एजेंसियाँ डाल दे, 3 डाल दे, 4 डाल दे, वो मैनेजमेंट का मसला सर। तो आपने सुना, आपने देखा, सर की गुफ्तगू सुनी है कि कितने पैसे इन्वेस्टमेंट करके जो है वो कोक की एजेंसी ले सकते हैं। तो लास्ट पे इनसे पूछते हैं कि कोक के अलावा बाकी जो इसके फांटा वगैरह की सारी इनके पास जो आइटमें मौजूद हैं। सर ये सारा कोक, स्प्राइट, फांटा और कोकोला का पानी है, दसानी जूस है, कैपेबल भी, ये सभी चीज़ इसके ब्रांड है सर। जी तो आपने बातचीत सुनी, सारा बिज़नेस आइडिया सर से सुना, जो है इन्वेस्टमेंट से लेके जो है अपनी आपकी बजट तक, और जो कंपनी के रूल्स हैं वहाँ तक, जहाँ से एजेंसी लेनी है, कैसे लेनी है, एक सिटी में कितनी होती हैं, सारा इन्होंने जो है वो बताया आपको बिज़नेस आइडिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसी ही एक अच्छी और यूनिक आइडिया के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।